दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ एसके पाल। आज के सेशन में और आज के विश्लेषण में मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा सेशन है सच्चा प्यार या धोखे की फितरत। आज जो हमारा थंबनेल आपने देखा है, आपको हमारे थंबनेल से अंदाजा हो चुका होगा आज का हमारा विषय और सेशन किस मुद्दे पर होने जा रहा है। दोस्तों ये सेशन हमारा नहीं है, अलीगढ़ का रहने वाला आदित्य जायसवाल, जिन्होंने कल हमारे पास कॉल किया और रिक्वेस्ट की, भैया आप इसके ऊपर एक सेशन जरूर बनाइएगा, क्योंकि हमारे साथ वो चीजें हो चुकी हैं और हम क्लियरिटी चाहते हैं और हमको क्लियरिटी तक जाना है। तो दोस्तों आइए आज के सेशन हम थोड़ा समझते हैं। दोस्तों हमने क्या कहा, सबसे पहले जिक्र किया और आदित्य का भी जानना है कि सच्चा प्यार यानी कि एक सच्चा इश्क की खोज, राइट। आज जमाना हर किसी से, कोई किसी से इंसान जो प्रेम करता है या प्यार करता है, कुछ उम्मीद रखता है, कुछ उसकी उम्मीदें होती हैं। दोस्तों जरूरी नहीं है कि उन्हीं दोनों के बीच में प्यार होता है, और भी लोगों के बीच में प्यार होता है। दो पुरुषों के बीच में एक लगाव होता है, भाई भाई के बीच में प्यार होता है और तमाम चीजें हैं देखा जाए। लेकिन आज मैं कहना चाहता हूँ, चाहे आप उसके ऊपर समझ रहे होंगे तो भी राइट हैं आप, या फिर A to Z किसी भी रिश्ते में आप समझ रहे होंगे तब भी राइट। क्या जिक्र किया गया, सच्चा प्यार यानी कि रिश्तों में भरोसे के लिए जिक्र किया गया ना। लेकिन आज दोस्तों, आज के टाइम में आदित्य जी आप भी बहुत गौर सुनिएगा, इस सेशन स्पेशली आपने कहा तुम हमने बनाया। आज के टाइम में वफा और सच्चा प्रेम, भरोसा पाना बहुत मुश्किल चीज है। अगर किसी इंसान को मिल जाए ना तो बहुत खुशनसीब इंसान है, बहुत सातवां अजूबा को काम किया होगा, ऐसे कर्म उसके होंगे जो शायद उसके मन मुताबिक इंसान मिला, साथ देने वाला। लेकिन एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि रिश्ते आज के बदनाम क्यों हुए, हर रिश्तों में संदेह क्यों लगा, क्वेश्चन मार्क क्यों लगा। समझ रहे हैं, रिश्ते गलत नहीं थे, इसको एकदम कुछ वाहियात मक्कार लोगों ने गलत बना दिया। लोगों के साथ ऐसा करके, यानी कि अपना बन करके फिर तोड़ने का काम किया, उनको गिराने का काम किया। वो गिरे और टूटे भी। जब वो खाई में गिरे, धोखे खाए, उनका मनोबल टूटा, विश्वासघात हुआ उनके साथ, उनका विश्वास टूटा। फिर ये एक लोगों के साथ नहीं हुआ, ये निरंतर मल्टीपल चलता रहा। एक लोगों के साथ हुआ, 10 लोगों के साथ हुआ, 20 लोगों के साथ हुआ। कहीं सुनने, बहुत रेयर केसों में सुनने को आता है कि हाँ, ऐसा नहीं कि आज के टाइम में प्रेम निभाने वाले, प्यार निभाने वाले, रिश्तों में जान डालने वाले यानी भरोसा निभाने वाले नहीं हैं। तमाम ऐसे लोग जिनकी मिसालें दी जा सकती हैं, बहुत सारे लोग हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आप सभी लोग जितने हमको सुन रहे हैं, आज के टाइम में वफा और सच्चा प्यार या प्रेम मिलना और पाने की उम्मीद आप बहुत कम रखिएगा। हर किसी से धोखे की उम्मीद ज्यादा रखिएगा। आज के टाइम में क्या है, वफा और वफादारी और प्रेम से ज्यादा धोखा लोगों के पास है, और लोग उस पर तैयार भी हैं। कसमें खाक धोखा दे जाते हैं। जो इंसान कहता है कि हम सबकी तरह नहीं है, आप हम पे ट्रस्ट कर सकते हैं, 100% लिखित श्योर ले लीजिए, सबसे पहले वही धोखा देगा आपको। अनुभव कहता है। दोस्तों एक छोटी सी मैं आपकी स्टोरी सुनाता हूँ इस रिश्तों के ऊपर, आपको सारी क्लैरिटी मिल जाएगी। एक बार क्या था ना, एक मादा चिड़िया थी और जो एक नर चिड़ा था, ठीक है। दोनों में क्या था, बहुत ज्यादा लगाव था, बहुत ज्यादा प्रेम था। तो जो मादा चिड़िया थी उसने नर चिड़ा से कहा, तुम मुझे कभी छोड़ के तो नहीं जाओगे ना। जो नर चिड़ा था, अब वो कैसे एहसास दिलाए कि मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूं या आगे करूंगा, या फिर क्या रिश्ता हमारा है, कैसे विश्वास दिलाए कि मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा। उसने क्या काम किया, अपने दोनों पंख ही काट दिए, जो नर चिड़ा था। फिर एक दिन क्या हुआ, अचानक से मौसम बदला, आंधी तूफान इतना तेज आया कि जो घोंसला था जिसमें वो रहा करते थे वो शायद गिर जाता। तो जो मादा जो चिड़िया थी वो चिड़े के पास आके कहती है, नर चिड़े के पास, आंधी तूफान बहुत तेज है, तुम अपना ख्याल रखना। इतना कह करके उड़ जाती है।
इससे समझ कर रहे हो, इस बात को आप समझ रहे हो? वो चिड़ा जो था, जिस इंसान को खोने की वजह से वो खुद के अपने दोनों पंख काट दिए, ना तो वो उड़ सकता है, ना तो भाग सकता है, ना तो कहीं जा सकता है, एक भरोसे की वजह से। लेकिन वो जो मादा चिड़िया थी, उसने क्या काम किया? आंधी तूफान बहुत तेज है, अपना ख्याल रखना, इतना कह के वो तो उड़ गई। आज वो चीजें एक्चुअल लाइफ में भी चल रही हैं। आप जिस जनरेशन में जी रहे हो, जिस जनरेशन को आप देख रहे हो, राइट? शायद अगर वो मादा चिड़िया उस चिड़े को, नर चिड़े को छोड़ के नहीं उड़ी होती ना, उसके साथ रही होती, शायद वो नहीं मरता। वो तूफान से कम सोच में ज्यादा मर गया होगा, शायद तूफान से बच जाता। कहते हैं कि अगर अपना इंसान हो, पसंदीदा चाहत का इंसान हो, अपने साथ खड़ा हो, अगर तुम्हारे आंसू भी निकलेंगे तो खुशी के आंसू निकलेंगे। और हाँ, अगर उसने ख्वाब दिखाए हैं, ख्वाब दिखाने के पीछे उसका साथ भी है, अगर इंसान साथ भी दिया है तो मंजिल भी पूरी होगी और मंजिल तक भी जाओगे, है ना? बहुत सारी चीजें दोस्त समझने के लिए बहुत कुछ है। लेकिन आज क्या है, ट्रस्ट जो नाम की चीज होती है, ट्रस्ट। आप हर किसी के ऊपर ट्रस्ट भी नहीं कर सकते, हर किसी के ऊपर ट्रस्ट होता भी नहीं इंसान का। लेकिन जब एक बार इंसान का ट्रस्ट जब टूट जाता है ना, ट्रस्ट टूटने के बाद दोबारा इंसान के ऊपर ट्रस्ट नहीं होता, दोबारा जुड़ता नहीं है। चीजें वैसी नहीं रहती जैसा आप सोचते हैं, चीजें वैसी नहीं रह जाती। सॉरी सब समझते हैं ना, सॉरी में लोग कहते हैं कि अगर इंसान सॉरी बोल दे तो रिश्ता बच जाता है, अगर डॉक्टर सॉरी बोल दे जिंदगी मौत का फासला तय हो जाता है। लेकिन आज या कुछ चीजें ऐसी होती है ना कि सॉरी नाम बहुत तुच्छ लगता है। किसी इंसान का आप गला काट दो, उसके भरोसे पूरे रौंद कर रख दो, उम्मीदों को पूरा तोड़ कर रख दो, फिर आप बोलो सॉरी, गलती हो गई। दोस्त, माफी गलतियों के लिए हो सकती है, लेकिन चालाकी और सातिरबाजी के लिए कोई माफी नहीं होती, कोई माफी नाम का शब्द नहीं होता। समझ रहे ना? आई होप आज हमारे सेशन से आपको समझ में आ चुका होगा, जो डायरेक्टली ना सही लेकिन हमने इनडायरेक्टली जो शब्द रखे हुए हैं, तो आप समझने का प्रयास कीजिएगा। आज ये रियलिटी है और आज ये चीजें चल रही हैं, ये चीजें आपके साथ भी हो सकती है। जैसा आदित्य जी बताया कि हमारे साथ ऐसा सिचुएशन हुआ, ये चीजें ये हुआ, मैं सही हूँ गलत हूँ। आदित्य तो अपनी जगह पे बहुत सही हो, कहीं से किसी एंगल से गलत नहीं, ठीक है? मैं जाते जाते इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो इंसान तुम्हारा है वो जा नहीं सकता है, और जो चला गया वो तुम्हारा था ही नहीं। इतनी बात तुम लोग माइंड में याद रखो। आज का सेशन में इतना है। एस के पाल को दीजिए इजाजत। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।